सूखे हरे किए खिन माहे। ऐसा वचन गुरबाणी का जो महावाक है, जो साधु की दृष्टि है वो तो सूखे को भी हरा कर देती है। बीमार को अच्छा कर देती है। तो महाराज जी ने ऐसी वाणी यहाँ पे उच्चारण की। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 4.5 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सूखे हरे किए खिन माहे। महापुरुषों की दृष्टि एक सूख चुके पेड़ को भी हरा भरा कर देती है। समय समय पर सिख गुरु अपने अलौकिक प्रकाश से दुनिया को धन्य करते रहे। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਹੀਮ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੋ ਭਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਜੋ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਆ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਾਗ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸੁਣੀ, वो तुरंत पहुंचा। उन्होंने आके महाराज से बेनती की, हमारी जो बेगम है उसको भी शरीर की पीड़ा रहती है, तो आप उन पे भी अगर मेहर की दृष्टि करें। तो गुरु साहब जी ने यहाँ पे जो खूह है, कुएं के जल से स्नान कराने का उसको वचन किया। जैसे ही यहाँ के कुएं के जल से स्नान हुआ, उसकी शारीरिक पीड़ा खत्म हो गई। वो जो तारीख थी वैसाख की सुदी पाकी 7 तारीख थी। ये कारण है कि हर साल वैसाख सुदी 7 को बहुत ही बड़ी गिनती में यहाँ लोकल संगत, अदर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दूर दूर से संगत आती है और बहुत भारी मेला यहाँ पे साल में होता है। बाबा गुरु तेग बहादुर जी महाराज जब घोड़े के साथ आए और उनको प्यास लगी थी, तो वो अपने घोड़े से उतर के एक नीम के पेड़ में अपने घोड़े को बांधे और बांधने के बाद वो कुएं से पानी पिए। तो कहते हैं कि जिस पेड़ को में उनके हाथों से स्पर्श हुआ, वो सूखा हुआ पेड़ हरा भरा हो गया। तो आज जब आप गुरु के बाग, जिसको गुरु के बाग के नाम से अब जाना जाता है संसार में, तो वहाँ पर वो जो नीम की पेड़ थी बहुत दिनों तक तो वैसी थी जहाँ घोड़े बांधे थे, अब वो सूख गई है। तो उसकी टहनियों को, उसके पेड़ को एक शीशा और एक उसमें सुरक्षित रख दिया गया है। गुरु तेग बहादुर जी से संबंधित अनेकों ऐतिहासिक धरोहरों को आज भी यहाँ संरक्षित रखा गया है। यहाँ पे गुरु के बाग में 3 प्रमुख ऐसी ऐतिहासिक चीज़ है जो संगत बड़े प्रेम से दर्शन कर सकती है। सबसे पहले है वो इमली का पेड़, उसका तना। तो दूसरा यहाँ पे जो महाराज जी ने दातुन की और निम की जो दातन वहाँ पे ज़मीन में गाड़ी, उसमें अपना सर्वलोक का कड़ा रखा और वो समा पाकर एक पेड़ बना। वो अंदर दरबार साहब में गुरु तेग बहादुर जी के हाथ का जो कड़ा है सर्वलोक का, वो आप भी संगत दर्शन करती है। हे तारणहार नानक पूर्ण अवतार नानक। तीसरी चीज वहाँ देखने वाली ये है कि जिनके घर में बच्चा नहीं होता, औलाद नहीं होती,
जो संगत की यहाँ पे श्रद्धा है, वो यहाँ पे आके जो एक पेड़ लगा के जाते हैं, उनके घर में बच्चे की प्राप्ति भी होती है। गुरु नानक देव जी के बाद में सिख गुरु साहबानों में सबसे अधिक जो चलकर दूर देड़े जा कर के देश विदेश में जा कर के अगर किसी ने सिक्खी का प्रचार किया है, वो दूसरे नंबर में गुरु तेग बहादुर जी आते हैं। जहां जहां गुरुओं के चरण पड़े, वो जगह सिख श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण बन गई। गुरु नानक देव जी जहाँ जहाँ टिके, उसको शब्दों में कहते हैं बड़ी संगत, जहाँ उनके याद में बनी है। जहाँ तेग बहादुर जी महाराज जहाँ जहाँ गए, उसको बोलते हैं छोटी संगत, और जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का कुछ जुड़ा हुआ है, उसको मैनी संगत भी कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा सजाई गई खालसा की फौज आज भी प्रकाश उत्सव पर गुरुद्वारा गुरु का बाग में अपनी शस्त्र विद्या दिखाते हैं। जैसे उस समय गुरु तेग बहादुर साहब जी अपने घोड़ों के समेत आए थे, आज भी गुरु के जो निहंग सिंह है, प्रकाश पूर्व जब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी का होता है, तो वहाँ आज भी आते हैं निहंग सिंह घोड़ों के समेत और हाथियों के समेत, ऐसे अपने राज साज लेकर आते हैं, निशान नगारा वो सब। तो जहाँ बाद में मोहल्ला निकालते हैं, पूरी विकर्मा करते हैं गुरु जी के उस्तत पे निहंग सिंह आते हैं, घोड़ों पे बैठते हैं, अपने कर्तव्य दिखाते हैं, गतका शस्त्र विद्या वो सब करके दिखाते हैं। सिख गुरुओं और उनसे जुड़ी ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित करती बिहार सरकार की अद्भुत पहल है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज जो कि गुरु के बाग के पास में है, बिहार सरकार की तरफ से 65 करोड़ रुपए की लागत से प्रकाश पुंज बनाया गया है। वो जो 350वीं शताब्दी से बनाए गए, उसके कुछ ऐतिहासिक यादगार है जो उसमें वहाँ पर फोटो वगैरह है वहाँ, और गुरुओं के बारे में इतिहास जो हमारे 10 गुरु साहबान और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में उसके संबंधित वो प्रकाश पुंज बनाया गया है। और संगत जो आती है वो पर गुरु के बाग में भी जाती है और वहाँ भी दर्शन करने के लिए जाती है, और लोग अच्छी यादें, अच्छी मैसेज लेके यहाँ से अपने घरों को वापस जाते हैं। सिख इतिहास के साथ ही देश की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहरों को पटना संग्रहालय में संरक्षित किया गया है। बिहार का जो इतिहास है, अगर आप देखिएगा कि भारत जब सबसे कला, संस्कृति, धन धान्य इसमें सबसे ऊंचे स्तर पर था, तो वो तभी था जब हिंदुस्तान की राजधानी पाटलिपुत्रा थी और वो मौर्यन डायनेस्टी था। फिर उसके बाद और सारी डायनेस्टी आई, उस समय आर्ट, कल्चर, बाकी सारा चीज़ पीक पर गया। तो वो सारा का सारा कलेक्शन तो इसी एरिया में है। हमारे पास यक्षी है जो हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत प्रतिमा मानी जाती है। उसमें अभी भी उसका पॉलिशिंग और जो चमक देखेंगे अगर आप, तो आपको आश्चर्य होगा। और हमारे पास जो टेराकोटा के फिगराइंस हैं, उस फिगराइंस में जो छोटी छोटी है, 1 फीट की, 8 इंच की, 1.5 फीट की, उसमें जो बाल सज्जा है, केस सज्जा है, जो उसका ड्रेस है, अभी भी दुनिया वहाँ नहीं पहुँची है। इसलिए हमारा जो कलेक्शन है बहुत अद्वितीय है, अभूतपूर्व है। वो बिहार संग्रहालय बनाने का भी एक मुख्य कारण यही था कि हम चाहते थे जो युवा पीढ़ी है बिहार की और देश की युवा पीढ़ी है, वो अपने गौरवशाली इतिहास को जाने और उस अतीत से प्रेरणा ले, और प्रेरणा लेके फिर वो आगे बड़ा काम करे और फिर उसी गौरव को पाने की कोशिश करे। तो हमारा तो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक तरह का आह्वान है। हम चाहते हैं पूरे देश के युवा और दुनिया के लोग आएँ, बिहार के इतिहास, कला, संस्कृति को देखें। अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ ही एक और ऐसी चीज है जिसे बिहार ने सदियों से संरक्षित रखा है, घी और मैदे से बना खाजा। यह स्वादिष्ट पकवान अब इतना लोकप्रिय हो चुका है कि बिहार आने वाला हर यात्री एक बार तो इसका स्वाद ले ही लेता है। कि खाजा एक्चुअली एक पफ की तरह ही है। देखा जाए तो इसमें रॉ मटेरियल के नाम पे आपके पास 3 ही एलिमेंट्स जाते हैं। फर्स्ट फाइन फ्लोर एंड देन ऑयल एंड देन शुगर।
एंड फाइनली आपके हाथ में आप उसका स्वाद ले सकते हैं। जब भी किसी घर में शादी होगी, ये खाजा एक आइटम होना ही होना है। पूरे विश्व प्रसिद्ध है बिहार का एक छठ पूजा। खाजा जो है एक प्रसाद के रूप में एक स्थान ले चुका है। प्राचीन और नवीन का है ये अनोखा मिश्रण। यहाँ होगी हर तलाश पूरी। यह यात्रा है बिहार की।